हेलो दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, लेफ्ट राइट कैसे कंफर्म करते हैं, और अगर सर्कुलर अरेंजमेंट हो, लिनियर अरेंजमेंट हो या फिर स्क्वायर अरेंजमेंट हो तो उसमें बाहर की तरफ फेस है अगर स्क्वायर और या फिर सर्कल अरेंजमेंट में तो क्या क्या लेफ्ट किधर होता है, राइट किधर होता है। बाकी अगर लीनियर अरेंजमेंट होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे सीटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। तो पीएम वाईटी डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से हो पाए। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि ये जो आपका पर्टिकुलर सेशन है ये सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है 6 फ्रेंड है, अर्जुन, ब्रिज, चमन, दानिश और इवन फारूक सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल की तरफ ये लोग बैठे हुए हैं और इनका फेस किधर है? फेस है सेंटर की तरफ। जब भी बच्चे आपको फेस सेंटर की तरफ दे दिया, इसका मतलब क्या है कि इनका जो राइट है, राइट का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आप 6 लोगों को बैठा दीजिए। आप अगर फेस अंदर की तरफ है तो इस तरीके से बैठा दीजिए, एक को इधर बैठा दीजिए, एक को इधर बैठा दीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अर्जुन, अरुण शुरू में किसके दिया है? अरुण से दिया है। अरुण की शुरुआत से हम करते हैं। क्या कह रहा है? अरुण, फारूक इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ अरुण। फारूक राइट है, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाइए और यहाँ पे आपका फारूक आ गया। ठीक है, अब बच्चे देखो, अरुण और फारूक हमें दो की प्लेस पता है, तो इन दोनों की प्लेस से रिलेटेड कोई जब पर्सन आएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। दानिश इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चमन। अब ये हमें दानिश ना पता है ना चमन पता है। ब्रिज इज इमीडिएट राइट टू फारूक। फारूक के इमीडिएट राइट में यहाँ पे ब्रिज बैठ गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 लोग बचे हुए हैं। कौन कौन से? वो उन लोगों को हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे सेट करते हैं। बच्चे लिखा हुआ है कि हु इज सेकंड थर्ड टू द इवन। इवन के बारे में कहीं नहीं कुछ दिया, लेकिन दानिश के बारे में दिया है कि दानिश इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चमन। अगर हम चमन को इस जगह पे बैठाते हैं तो सेकंड लेफ्ट का मतलब क्या है? एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज। तो इस 1 2 यहाँ दानिश हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ इवन हो जाएगा। लेकिन अगर हम चमन को इस जगह पे बैठाते हैं तो सेकंड जो लेफ्ट है वो अरुण हो जाएगा, जगह पहले से भर गई है। इस जगह बैठाते हैं तो सेकंड लेफ्ट ब्रिज पहले से भर गया है। यानी हम ना इस जगह पे बैठा सकते हैं चमन को, ना इस जगह बैठा सकते हैं, यानी कि अब हमारी प्लेस जो है वो सही हो चुकी है। तो अगर सही हो गई तो देख लीजिए क्या करते हैं सही। इसको देखो, अब हमसे पूछा क्या? हु इज द सिट इवन के थर्ड लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, तो 1 2 और 3 चमन है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बच्चे कह रहा है कि ये भी सर्कुलर टेबल है, 8 लोग बैठे हैं, 8 लोग, लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि इन 8 लोगों का फेस जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, 3 हो गए, ये 4 5 6 7 और ये 8 लोग हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आई इज थर्ड टू द राइट ऑफ जे। जे के राइट में, जे यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, हमने जे को इधर लिया और इसके थर्ड राइट, राइट का मतलब अब देखो फेस अगर बाहर की तरफ, फेस अगर आउटसाइड की तरफ है तो इसका मतलब राइट का मतलब एंटी क्लॉक, अरे क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। राइट और लेफ्ट हो गया। अब देखो, जे के थर्ड राइट मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे 1 2 और 3, आई यहाँ हो गया इस जगह पे। आई एंड जे आर नॉट नेबर्स ऑफ के, तो मतलब जो के है बच्चे वो इस जगह पे भी नहीं हो सकता, के इस जगह पे भी नहीं हो सकता, और के ना ही इस जगह पे हो सकता है, ना ही इस जगह पे हो सकता। अब हमारे पास कितनी बची? 2 जगह बची के को रखने के लिए। के ये कह रहा है के सिट टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ एल। अगर एल के सेकेंड लेफ्ट में के है, इसका मतलब हुआ बच्चे ये कि अगर हम यहाँ पे रखते हैं, सेकेंड लेफ्ट का मतलब ऊपर जाएगा, तो एल अगर हम यहाँ रख दें इस जगह पे तो के यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं? एल अगर हम इस जगह पे रख दें जहाँ पे के को हम नहीं रख सकते, तो एल ये इधर इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे रख लो एल को, तो के इधर हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। आगे लिखा है कि एम सिट टू थर्ड राइट ऑफ एन। यहाँ अभी हमें नहीं पता, के को अब हम मिटा देते हैं। के को हमने क्यों रखा वहाँ पे आपने देखा, उसका वो समझ गए आप, इसको मिटा दो। आगे बढ़ते हैं। अब के और एन जो है वो ओ के नेबर्स नहीं है, मतलब बच्चे ये कंफर्म हो गया कि ओ इस जगह पे भी नहीं बैठ सकता, ओ इस जगह पे भी नहीं बैठ सकता, और यहाँ 2 जगहें बची ओ के लिए। ठीक है, तो इनमें से एक जगह जो है वो एन नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पे या फिर यहाँ पे एन नहीं हो सकता है। ठीक है, या इन दोनों ही जगह पे एन नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली जो एन होगा वो या तो बच्चे यहाँ होगा इस जगह पे, या तो यहाँ होगा। अब देखिए हम क्या कह रहा है,
m sit to the third right of n। अगर थर्ड राइट है इसका मतलब अगर हम n को यहाँ रखते हैं तो 1 2 तीसरे राइट पे तो l आ रहा है, तो n यहाँ नहीं होगा। यहाँ रखते हैं तो 1 2 और तीसरे राइट पे, यानी कि n कहाँ होगा, इस जगह पे होगा। ठीक है भाई, समझ में आया, n कहाँ होगा, इस जगह पे होगा। तब इसके थर्ड राइट 1 2 3 यहाँ पे m रख दिया। अब क्लियर हो गया। तो बच्चे o यहाँ पे होगा, क्योंकि o यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हमने o रख दिया। ठीक है, और एक व्यक्ति बचा हमारा, कौन, p बचा, उसको हमने ऊपर रख दिया। यहाँ पे हमने p को रख दिया। हमसे क्या पूछा है, हु सीट टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ l। l के थर्ड लेफ्ट में कौन है, थर्ड लेफ्ट मतलब एक 1 2 3, p बैठा है कि नहीं बैठा, डेफिनेटली बैठा है। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है बच्चे आपको खुद से करना है ना, खुद से करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर और कैसे आपने सॉल्व किया है। मैं प्रश्न आपको समझा देता हूँ। 6 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल बैठे हैं, फेसिंग सेंटर की तरफ है। तो सेंटर की तरफ आप जानते ही हो कि जो राइट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और जो लेफ्ट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो ये तो आपका हो गया फेसिंग। वन ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। एक ही व्यक्ति है जो टी डब्ल्यू के बीच में है। जेड जो है वो इमीडिएट नेबर है डब्ल्यू का। एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, और यू जो है वो इमीडिएट नेबर है डब्ल्यू का। एंड ऐसे आपको करके पूरा क्वेश्चन को बनाना है और सॉल्व करना है। तो अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप प्लस ज्वाइन करके 2023 अगर आप टारगेट कर रहे हैं सीजीएल या फिर सीएचएसएल, तो यहाँ पे आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए बच्चों आपको यहाँ पे सीजीएल के बैचेज मिलेंगे, सीएचएसएल के मिलेंगे, सीपीयू के मिलेंगे। साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आपको ज्वाइन करना होगा PMYT डिस्काउंट कोड आप यूज़ करिएगा। ये मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है अनअकैडमी पे, किसी भी सब्सक्रिप्शन भी आप कर सकते हैं। साथ ही एसएससी वाले इस बार 2023 में ज़्यादा एक्टिव रहें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे मौके हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए।